हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में कई बार जो है पूछा गया प्रश्न है और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये 5 मार्क्स कैरी करता है। ये 5 मार्क्स कैरी करता है। तो आप इन प्रश्न को इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि एक भी मार्क्स इसमें कटे नहीं, और ये प्रश्न उस प्रकार का है ही कि 5 में 5 नंबर आप लोग ला लें। तो बस आपका रिवीजन प्रैक्टिस जो है इस प्रश्न को या इस तरह का भी प्रश्न यदि मतलब इसी पर आधारित भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हम लोग आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक पेड़ होगा, यहाँ से यहाँ पे इसका एक ये पेड़ है और ये इसका पाद बिंदु है। ये इसका क्या है? पाद बिंदु है। यहाँ पे जमीन होगा, ठीक है। और ये सबसे जो है ऊंचा शिखर छीप जिसको बोलते हैं, छीप पेड़ का, ये हो गया। अब जब यहाँ से मान लीजिए टूट गया, यहाँ से तो टूट कर ये गिरेगा इधर, तो इस तरह से गिरता है, इस तरह से टूट गिरता है और यहाँ जमीन में फिर सट जाता है। जमीन में जो सटता है तो ये कोण जो बनाता है, कितना डिग्री बनाता है? ये कोण बनाता है 30 डिग्री। ये कोण बनाता है, ये कोण। और ये जो है जहाँ शिखर यहाँ सटा है धरती में और जो ये पाद बिंदु पेड़ का था, ये दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 8 मीटर। हम नामकरण कर देते हैं कि पेड़ की ऊंचाई जो है ए से होगा, यहाँ से ए से बी तक होगा। ए से बी तक बिचला बिंदु सी रख दिए और इसका नाम हम डी रख दिए। अब जो है ए से बी तक पूरा पेड़ की ऊंचाई था, लेकिन यहाँ से सी बिंदु जो टूटा तो ये ए सी जो है आ गया यहाँ डी पर आके गिरा। तो ये जो है कोण भी हमको दिया गया है, 30 डिग्री कोण बना दिया है। और यहाँ से छिप से शिखर जो धरती में सट्टा है, इससे यहाँ पाद बिंदु तक का जो दूरी है 8 मीटर है। तो हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए जो है, ये मेरा जो है एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। एक पेड़ सीधी होती है, तो हम जो है इसको किस प्रकार से बनाएंगे आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम जो है पहले जो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है कि ए बी क्या है? ए बी पेड़ की ऊंचाई, ए बी पेड़ की ऊंचाई है। ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है और जब टूटा है तो बच गया है बी सी। और ये जो है डी से ए के बीच की दूरी दिया गया है, ए डी कितना दिया गया है? 8 मीटर। अब हम जो है लिखते हैं त्रिभुज ये बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में जो यदि हम ले लेते हैं टेन टेन 30 डिग्री, मतलब ये कोण लेते हैं टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 डिग्री ही क्यों लिए? हम जानते हैं कि टेन में जो है लंब और आधार का संबंध होता है। टेन जो होता है उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस का संबंध होता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, और ये मेरा इधर आधार हो जाएगा। तो इससे जो है रिलेट करके हम इसका मान निकाल सकते हैं यहाँ सी तक का। तो टेन 30 डिग्री बराबर हम ले लिए। अब जो है लंब हमको ज्ञात करना, लंब तो पता है नहीं, इसको हम लिख दिए बी सी, लिख दिए। क्या लिख दिए? ये बी से सी लिख दिए, बी सी बट्टा ये हमको जो है बी डी जो है, ये बी डी ये हमको दिया गया कितना? 8 बट्टे 8 लिख दिए। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 इक्वल टू बी सी बाय 8। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बी सी निकल जाएगा, या आप बी सी को यहीं रहने दीजिए, बस 8 को यहाँ ऊपर डाल दीजिए। तो आपका जो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 8/√3 हो गया। बी सी कितना हो गया? 8/√3। अब जो है जब बी सी मेरा निकल गया
तो अब जो है हम ये डी और सी हमको निकालना है। डीसी यहाँ पे किसका काम कर रहा है? कर्ण का। कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण और आधार का संबंध ले लेते हैं, या तो कर्ण और लंब का संबंध ले लेते हैं। तो हम लेंगे साइन थीटा। क्या लेंगे? साइन 30 डिग्री लेंगे। इसको दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको लंब और आधार जब मिल गया, तो आप कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा के भी जो है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन आप इस तरीका से जल्दी बना सकते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना निकला है? 8 बटे √3 बटे लंब, ये पूरा लिख दिए। आपका कर्ण जो है निकालना है, तो कर्ण पता नहीं है, कर्ण बस डीसी है, तो डीसी रख दिए। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू ये 8 बटे √3 हो जाएगा। अब ये डीसी बाय 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/DC, उलट जाएगा। अब जो है आप जो है इसको बढ़िया से कैलकुलेशन कीजिए। अब जो है ये क्या होगा? √3 इधर गुना हो जाएगा। √3 जो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, तो √3 DC हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम √3 और DC भी लिख दिए, ठीक है, बराबर। ये जो है 8 दूना 16 हो गया, तो हमको केवल DC चाहिए। तो ये 2 भी यहाँ नहीं रहेगा, जब गुना ऊपर हो गया, तो यहाँ 2 से 8 गुना गया, तो यहाँ 16 हो गया। तो √3DC था, तो हमको DC केवल चाहिए। √3DC इक्वल टू 16 हो गया, तो DC इक्वल टू हो जाएगा 16 बटे √3। तो इस प्रकार से निकल गया आपका पेड़ की ऊंचाई, जो निकल जाएगा टोटल, वो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा आपका AC जोड़ BC। तो AC कितना निकला अभी? ये जो है ये AC ही दूरी था जो कि यहाँ गिरा हुआ था, तो यही दूरी निकाल लेते हैं। अब सीधा करेंगे तो AC दूरी हो जाएगा, और ये BC पहले निकाल चुके हैं। तो देखिए दोनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पे। AC दूरी जो निकला है 16 बटे √3, और ये जो है BC हम निकाले थे 8 बटे √3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, AC और BC जुटेगा बस टोटल दूरी हो जाएगा। टोटल हो जाएगा AC और BC जुट कर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो AB इक्वल टू 16 बटे √3 जोड़ 8 बटे √3। दोनों का LCM √3 होगा, तो √3। अब LCM समान है, हर समान है, तो ऊपर का सीधे सीधे जुट जाता है। 16 8 24 बटे √3 जो है क्या हो गया आपका? AB का दूरी हो गया। यदि आप नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रखना चाहते हैं, तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण हो जाएगा 24 बटे √3। √3 से गुना कीजिए, √3 से भाग दीजिए, तो अब हो जाएगा 24 √3 बटे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3, बस 3 से कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा 8 √3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न जो समझ में आ गया होगा, और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इससे आप आसानी से इसी पर आधारित जो है अन्य प्रश्न का भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे समझ में आपको आया, कहाँ नहीं आया। किसी भी प्रकार का समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उन समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। तब तक ये जय हिंद, जय भारत।